और लोगों से पूछा गया होगा तो एक अलग बात है, लेकिन हमसे तो एटलीस्ट नहीं पूछा गया। ये महागठबंधन का निर्णय नहीं कहा जाएगा, ये माननीय नीतीश कुमार जी की बात कही जाएगी। तो उनके बात में वजन है, अगर वो कह रहे हैं तो कहीं न कहीं कुछ सच्चाई है। महागठबंधन की बात अगर होती तो कम से कम हम महागठबंधन में थे, हमसे पूछा जाता। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, ये बात आप जानते हैं। गोपालगंज और मोकामा में रणभेरी बज चुकी है और 3 तारीख को यानी कि कल मतदान होने वाला है और 6 तारीख को नतीजे सबके सामने होंगे। लेकिन उससे पहले जीतन राम मांझी, जो कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनकी नैया एक बार फिर से डोलने लगी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीतन राम मांझी जब भी चुनावी मोड आता है बिहार में, उस समय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग करने लगते हैं। आपको 2020 का विधानसभा चुनाव भी याद होगा, उस दौरान भी महागठबंधन में रहते हुए जीतन राम मांझी ने यह मांग की थी। और एक बार फिर से अब जबकि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ी बात कही है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते हुए जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं इस बार, जरा सुनिए। देखिए, महागठबंधन में भी हम और बहुत लोगों ने कहा था कि ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी में 7 सदस्य हम लोग हैं, 7 पार्टी के लोग हैं। वो पार्टी बैठ करके तय करे कि क्या होना चाहिए। दुर्भाग्यवश अभी तक नहीं हो पाया है, तो इसीलिए ये महागठबंधन का निर्णय नहीं कहा जाएगा, ये माननीय नीतीश कुमार जी की बात कही जाएगी। और नीतीश कुमार भी अभी सर्वे सर्वा हम लोग मानते हैं उनको, तो उनके बात में वजन है। अगर वो कह रहे हैं तो कहीं न कहीं कुछ सच्चाई है, लेकिन निश्चित है कि वो माननीय नीतीश कुमार की बात है। महागठबंधन की बात अगर होती तो कम से कम हम महागठबंधन में थे, हमसे पूछा जाता। और लोगों से पूछा गया होगा तो एक अलग बात है, लेकिन हमसे तो एटलीस्ट नहीं पूछा गया। तो सुना आपने, मांझी साफ कह रहे हैं कि ये फैसला नीतीश कुमार का हो सकता है, महागठबंधन का ये फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि हम महागठबंधन में 7 घटक दल हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर बन गई होती तो हम सातों की जो बातें वो एक साथ पटल पर रखी जाती, हमारा मंतव्य रखा जाता, उसके बाद ही कोई विचार विमर्श होता तो हम साथ होते। लेकिन अब जो तेजस्वी यादव को लेकर नीतीश कुमार कह रहे हैं, वो उनकी अपनी बात हो सकती है, अपना मन हो सकता है, उसी मन के मुताबिक उन्होंने बात कही। जितना मांझी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की बात से अलग होते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी जीतन राम मांझी को लेकर बिहार की सियासत में उठने लगा है कि आगे मांझी क्या करेंगे। क्योंकि अभी से ही मांझी एक बार फिर से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग पर अड़ गए हैं और आगे आगे क्या कुछ होता है विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भी देखते रहिए। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फेसबुक पेज पर भी हमें लाइक करें, इसके अलावा लाइव सिटीज को ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। और लोगों से पूछा गया होगा तो एक अलग बात है, लेकिन हमसे तो एटलीस्ट नहीं पूछा गया। ये महागठबंधन का निर्णय नहीं कहा जाएगा, ये माननीय नीतीश कुमार जी की बात कही जाएगी। तो उनके बात में वजन है, अगर वो कह रहे हैं तो कहीं न कहीं कुछ सच्चाई है। महागठबंधन की बात अगर होती तो कम से कम हम महागठबंधन में थे, हमसे पूछा जाता।